नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज भरोसा करें या नहीं, क्या आज हर बात पर विश्वास करना सही होगा? देखिए, चंद्रदेव राहु के साथ 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए विवेक, निरीक्षण और सही लोगों की पहचान का दिन है। राहु से दूरी बढ़ने के कारण चंद्रमा की पिछले दिनों की तुलना में अगर कुछ भ्रम था तो वह तो आज धीरे धीरे दूर हो रहा है, लेकिन द्वादश भाव में शुक्र और केतु का प्रभाव यह संकेत देता है कि हर बात को सतह पर देख करके निर्णय लेना उचित नहीं होगा। कुछ बात वैसी नहीं होंगी जैसी शायद पहली नजर में दिखाई दे रही। आज मन कई बातों का विश्लेषण करने की कोशिश करेगा। आपको महसूस हो सकता है कि कोई परिस्थिति, वादा, कोई व्यक्ति को लेकर के मन में अलग अलग तरह के विचार चल रहे हैं। जल्दी निष्कर्ष निकालने के बजाय तथ्य जुटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। आज आपकी अंतर्दृष्टि मजबूत रहेगी, लेकिन उसे भावनाओं से अलग रखकर उपयोग करना अधिक लाभप्रद रहेगा। चंद्र और राहु मेरे मित्रों क्या करता है कि जब भी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वह भटका देता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि भाई हमें नई नौकरी, सपोज कीजिए कि हमें नई नौकरी के लिए अप्लाई करना है। कोई नई नौकरी के लिए अप्लाई तो करा देगा, लेकिन फिर यही कहेगा कि यार तुमने जहाँ अप्लाई किया है यार वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, कहीं और भी अप्लाई करो, कहीं तीसरी जगह भी अप्लाई करो। मतलब जहां पर आप काम कर रहे हैं उस काम से आपको भटकाव दे देगा और आपका मन कहीं और लगा देगा, जिसके कारण ना तो आप वर्तमान के काम को सही प्रकार से कर पाएंगे और ना ही जहां आपको आगे अप्लाई करना है वहां के बारे में सही प्रकार से सोच पाएंगे। ये हमने फॉर एग्जाम्पल दिया, ये किसी भी चीज में हो सकता है। जैसे कि राहु की दृष्टि 10th हाउस पर है, उसके बाद आपके द्वादश हाउस पर है, उसके बाद धन भाव पर है। तो धन को लेकर के मन में अलग अलग विचार, किसी परिस्थिति को लेकर के मन में अलग अलग विचार। अभी क्या है कि मैं यार ये काम कर रहा हूँ, मुझको ये करना है, मैं परफेक्ट रूप से करूंगा। अगर मेरे मन में यह चीज है तो मैं उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे मन में यह विचार आए, यार ये कार्य तो कर लेंगे यार, जो अगला कार्य है वो मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है, उसमें मुझे फायदा हो सकता है, पहले उसको करना चाहिए। अरे छोड़ो यार, उसको भी नहीं, किसी तीसरे काम को करना चाहिए। कहने का मतलब है मन में कुछ दुविधा सी आपको फील हो सकती है। कार्यस्थल पर आज सुनने से अधिक समझने की आवश्यकता है। कोई आपको कोई बात आकर के बताए और उसकी बातों में आकर के आप कोई प्रतिक्रिया करें तो इन चीजों को भैया बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है आपको सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। किसी सूचना, निर्देश या आश्वासन को बिना जांचे स्वीकार करने से बचें। क्या कई बार होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोहरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो भैया किसी का मोहरा हम क्यों बने? अगर हमें किसी से कोई दिक्कत है तो हम उससे स्पष्ट जाकर के पूछेंगे ना। हम किसी की बातों में आकर के किसी के साथ में क्यों अपने संबंध खराब करें? इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि कोई नया कार्य या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले तो सबसे पहले उसको समझें। ये नहीं कि यार बॉस ने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा और आपने कुछ समझा ही नहीं और काम लेकर के बैठ गए और आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। पहले उसको समझिए। जो वरिष्ठ हैं उनसे पूछिए कि सर इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अनावश्यक रूप से कोई ज्यादा काम आप ले लेंगे तो उसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आज महसूस हो सकती है। वरिष्ठ जितने भी आपके अधिकारी हैं उनके साथ बहुत ही संवाद में स्पष्टता रखें, शब्दों को जांच तोल करके बोलें। वक्री बुध का प्रभाव यह संकेत देता है कि गलतफहमी की संभावना को पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो किसी भी कार्य में, किसी भी चीज को लेकर के आपको आज गलतफहमी हो सकती है, तो सावधानी से कार्य करना है। कहीं भी किसी भी तरीके से आपको किसी भी चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग यदि हो रही है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि जो भी मन में आया वो कह दिया। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्यापार के लिए आज का दिन अवसर और परीक्षण दोनों के दोनों को एक साथ लेकर के आ रहा है। व्यापार में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। व्यापार की दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज आपको चीजों को पहचानने का मौका मिलेगा। हो सकता है आपके ऑफिस में ही कुछ इस तरह की गतिविधि हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही हो। आप तो बहुत ज्यादा अपनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। आप कह रहे हैं कि यार पता नहीं यार क्या दिक्कत है। तो एक बार अपने ऑफिस के अंदर थोड़ा सा झांक करके देखिए, कहीं सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, या कहीं कुछ गड़बड़ सी आपको महसूस हो रही है। इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ग्राहकों को यदि आप खुद से डील कर सके तो आज का दिन बड़ा अच्छा आपके लिए हो सकता है, आपके व्यापार के लिए। और पुराने जो संपर्क हैं उनको थोड़ा सा संपर्क करने की उनसे आवश्यकता आपको पड़ेगी। यहाँ से लाभ की संभावना आपकी बन सकती है। कोई रुका हुआ संवाद था
ये मत सोचे कि यार नहीं यार अब तो बात उनसे नहीं करनी, नहीं भैया, बात कीजिए। पुराने संपर्क आपके दोबारा से सक्रिय हो सकते हैं। बुधदेव का वक्री होना इस बात का संकेत देता है। व्यापार में अच्छे लाभ आज आप प्राप्त कर सकते हैं, वरन यही बात है कि आपकी निर्णय क्षमता कैसी रहेगी। सही समय पर सही निर्णय लेना आपके जीवन में आज का जो दिन है वो ये संकेत दे रहा है कि आपका सही विवेक निर्णय आपको जीवन में अच्छी कुछ सूचना दे सकता है, कुछ चीजें आपको अच्छी फील हो सकती है। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक मामलों में संयम आवश्यक रहेगा। खर्च पूरी तरीके से अनियंत्रित तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी खर्च हो सकती है जिनकी शायद योजना आपने न बनाई हो सकता है ससुराल पक्ष पर कुछ खर्च आपको करना पड़े, हो सकता है ऑफिस में किसी कर्मचारी से जुड़ा हुआ कोई खर्च अचानक से आपके सामने आ जाए। मतलब वो खर्च ऐसा नहीं है कि अपव्यय है, लेकिन खर्च होने की संभावनाएं बनती हैं। किसी निवेश, खरीदारी या आर्थिक वादे को लेकर के आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले जांच फिर निर्णय का सिद्धांत अधिक आपके लिए आज लाभदायक हो सकता है। संचित धन को सुरक्षित रखने की सोच भी आज आपकी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए चीजों को पहचानने का है, उन चीजों पर सही निर्णय लेने का है। परिवार के साथ भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। किसी बात को लेकर के हल्की फुल्की कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें भी आपकी दूर हो रही हैं। ऐसे समय में जब परिवार का मामला हो तो किसी को भी मध्यस्थता करने के लिए आप इनवाइट मत कीजिए, खुद ही धीरे धीरे बातें ठीक हो जाएंगी। कोई और व्यक्ति कोई और मध्यस्थता करने के लिए आए तो ये चीजें ठीक नहीं। परिवार की बात परिवार के बीच ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। परिवार में बुजुर्गों की सलाह जो है वो आपके लिए काफी उपयोगी रहेगी। किसी तीर्थ यात्रा पर आपको आज जाने का मौका भी मिल सकता है। कोई देवी देवता के सिद्ध स्थान के दर्शन आपको आज हो सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आज दिखाई दे रहा है। चीजों को पहचानिए, लेकिन बिना पूर्ण जांच पड़ताल किए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। अपने ही मन में बहुत सारी कपोल कल्पनाएं कर लेना और खुद ही किसी डिसीजन पर पहुंच जाना, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई बात आपको ठीक नहीं लग रही तो आज नहीं तो कल परसों जब भी है, जब भी मौका मिले तो उस बात को क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उस बात को लेकर के अपने मन ही मन कई चीजें आप सोचने लगे जो वास्तविकता से बिल्कुल परे हों। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में विश्वास और संवाद दोनों आपके महत्वपूर्ण होंगे। अपने पति पत्नी के बीच जितना अच्छा आपका संवाद होगा, जितना अच्छा आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, वो बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी की बातों का गलत अर्थ निकालने से आपको बचना होगा। यदि कोई इस विषय स्पष्ट न हो तो खुलकर के चर्चा करें। देखिए, शनिदेव सप्तम भाव में चल रहे हैं। ये कन्या राशि वालों के लिए कंटक शनि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सब जब राशि से सप्तम भाव में शनिदेव गोचर करते हैं तो इनको कंटक शनि कहा जाता है। तो कंटक शनि के कारण कहीं कहीं चीजें क्या होती हैं कि कुछ चीजें आलस्यवश आप नहीं कह पाते या कुछ चीजें आलस्यवश वो नहीं कर पाते, जिसके चलते मन में कहीं कुछ गलतफहमियां सी उत्पन्न हो जाती है। लगने लगता है कि यार पता नहीं यार क्या हो रहा है, कुछ बात तो है नहीं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है यार किस चीज पर हम किस दिशा की ओर बढ़े जा रहे हैं। तो उसके लिए संवाद आवश्यक है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने का है। शिक्षा में मन आपका लग रहा है, अपनी शिक्षा के बल पर या अपने टैलेंट के बल पर आज अपने स्कूल में भी आपको कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए भी आज का दिन अच्छे संकेत दे रहा है। संतान भाव की बात करें तो संतान से जुड़ी किसी योजना, पढ़ाई या भविष्य के विषय पर आपकी चर्चा हो सकती है। यदि उनकी सोच आपसे अलग है तो तुरंत विरोध करने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। आज मार्गदर्शन का तरीका आदेश से अधिक प्रभावित रहेगा, तो भैया आदेश मत दीजिए अपने बच्चों को, उनका मार्गदर्शन कीजिए। एक दोस्त बनकर के, एक साथी बनकर के उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। क्या करें क्या ना करें, किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि करें। निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों को समझे, अनुभवी लोगों की सलाह को सुने। भावनात्मक प्रतिक्रिया में कोई भी बड़ा कदम न उठाए। आज का सरल उपाय मेरे मित्रों, आज भगवान शिव को शहद अर्पित करें। शुक्रदेव द्वादश भाव में आ गए हैं, केतु के साथ राहु की दृष्टि उन पर है। दिखावे में आकर के खर्च करने की अगर आपकी प्रवृत्ति है तो इससे आपको बचना चाहिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई है, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश आदेश लखनी अंजन, हर हर महादेव।